अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मी एकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो कहावत है जिसको इंग्लिश में प्रोवर्ब कहते हैं, इसका इस्तेमाल हमारी पर्सनैलिटी को पहले से बेहतर कर देता है। इससे हमें पता चलता है कि कोई इंडिविजुअल कितना समझदार, कितना इंटेलेक्चुअल, कितना एक्सपीरियंस्ड और कितना प्रैक्टिकल है। क्योंकि कहावतें जो होती हैं ये एक्चुअली ऐसे फ्रेजेस होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें बहुत से लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है और बहुत सी चीज़ों का निचोड़ होता है। उर्दू की कुछ कहावतें आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि कहावतों को आप इंग्लिश में बोलें और अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी स्पोकन इंग्लिश को आप पहले से बेहतर करें, आप अपनी स्पीकिंग को वैल्यूएबल बनाएं, तो फिर उर्दू की ये कहावतें आपको इंग्लिश में आनी चाहिए। तो अगर आप भी इन उर्दू की कहावतों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं या इनसे रिलेटेड और कहावतों की इंग्लिश जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने मुंह मियाँ मिठू बनना, जी ये बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है। डेली बेसिस पे भी ये सेंटेंस, ये कहावत यूज़ की जाती है कि जो बंदा खुद अपनी ही तारीफ करता रहता है, हम उसे कहते हैं कि आप अपने मुंह मियाँ मिठू बन रहे हो। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे सेल्फ प्रेज इज नॉट रिकमेंडेशंस। सेल्फ प्रेज इज नॉट रिकमेंडेशन। सेल्फ प्रेज इज नॉट रिकमेंडेशन। नो नकद ना तेरा उधार। उर्दू में अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब है कि आप नकद कैश पे कोई भी चीज़ सेल कर दें तो वो बेटर है, बजाय इसके कि आपको कोई कहे कि आप अगर मुझे कुछ दिनों के उधार पे, लोन पे ये चीज़ सेल करते हो तो मतलब भले वो आपको एक अच्छी ऑफ़र भी दे तो उससे बेहतर है कि आप थोड़े कम पैसों की ऑफ़र ले लें और उसको कैश पे सेल करें। तो नो नकद ना तेरा उधार, इसको इंग्लिश में कहेंगे अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। अंत बला सो बला, इसकी एक्सप्लेनेशन उर्दू में ये है कि कोई भी काम है जिसका स्टार्ट अच्छा होता है तो उसका फिर आगे भी मतलब एंड भी अच्छा ही होता है। मतलब ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें वो अच्छी है तो उसका जो एंड होगा वो भी फिर अच्छा ही होगा। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अपना अपना गैर गैर, ये तो एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि जो अपने होते हैं वो अपने ही होते हैं और जो गैर होते हैं वो गैर ही होते हैं। ये भी एक कहावत है तो इसको इंग्लिश में हम इस तरह बोलेंगे ब्लड इज थिकर देन वाटर। ब्लड इज थिकर देन वाटर। ब्लड इज थिकर देन वाटर। इत्तेफाक में बरकत है, जी ये भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। इससे रिलेटेड आपने कुछ स्टोरीज भी सुनी होंगी कि अगर आप इकट्ठे रहेंगे तो उसमें मतलब बेहतरी है, उसमें बरकत है, उसमें फ़ायदा है, उसमें स्ट्रेंथ है। तो इत्तेफाक में बरकत है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन इज स्ट्रेंथ। हरकत में बरकत है, एग्जैक्टली अगर आप कुछ ना कुछ करेंगे तो डेफिनेटली उसमें बेहतरी भी आएगी, उसमें ब्लेसिंग्स भी होंगी, ठीक है, और उसमें प्रोग्रेस भी होगी, डेवलपमेंट भी होगी। तो हरकत में बरकत है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बिजनेस इज द सोल ऑफ लाइफ। बिजनेस इज द सोल ऑफ लाइफ।
बिजनेस इज द सोल ऑफ लाइफ। तंदुरुस्ती हजार नेमत है, इसमें कोई शक नहीं जी। हेल्थ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही कॉस्टली कहना भी शायद ठीक नहीं हो। हेल्थ जो है ये एक प्राइसलेस चीज़ है, यानी कि अगर आपके पास हेल्थ नहीं है, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, तो आप ये चाहते हैं कि मुझे किसी तरीके से तंदुरुस्ती मिल जाए, हेल्थ मिल जाए, भले मेरा सब कुछ जो है ना फाइनेंशियली सब कुछ ले लिया जाए, मटेरियलिस्टिक में से जितनी चीज़ें हैं सब ले ली जाएं। तो तंदुरुस्ती हजार नेमत है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, वी कैन से कि हेल्थ जो है ये एक प्राइसलेस वेल्थ है। सो हेल्थ इज वेल्थ। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ट्रू। आप एक हाथ से जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप ताली नहीं बजा सकते। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे, ये भी एक कहावत है, इट टेक्स टू टू मेक अप अ क्वार्रल। इट टेक्स टू टू मेक अप अ क्वार्रल। क्वार्रल झगड़े को कहते हैं, झगड़ा कभी एक बंदा नहीं कर सकता, उसके लिए दो या दो से ज्यादा का होना ज़रूरी है। मतलब झगड़ा वैसे तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन कभी भी एक बंदे का झगड़ा नहीं होता, दो या दो से ज़्यादा होंगे तो ही उन लोगों में कोई क्वार्रल होगा, झगड़ा होगा। इट टेक्स टू टू मेक अप अ क्वार्रल। बुरी सोहबत से तन्हाई बेहतर। जी, अगर आपकी कंपनी कुछ बुरे लोगों के साथ है तो उससे बेहतर है कि आप सेपरेट रहें, तन्हा ही रहें। बेटर बी अलोन than in bad company. Better be alone than in bad company. आंख ओझल पहाड़ ओझल। इसका मतलब है कि हम कहते हैं कि जी कोई आउट ऑफ कंट्री ही जाए तो ही वो दूर होता है। नो, मतलब आपकी आंखों से वो दूर है तो आपको क्या पता कि अभी वो कहाँ पे है। कोई भी चीज़, कोई भी आपका रिलेटिव, आपका फैमिली मेंबर, तो आंख ओझल पहाड़ ओझल को इंग्लिश में कहेंगे आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आज का काम कल पर ना छोड़ो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम कहावत है, मेरी ये बहुत ही फेवरेट है कि मतलब अगर हम अपना काम डेली बेसिस पे करते जाएंगे तो हम ज़िंदगी में बड़े सक्सेसफुल रहेंगे, हम कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। हमेशा वो लोग टेंस रहते हैं, परेशान रहते हैं जो अपना डेली का काम डेली नहीं करते। तो आज का काम कल पर ना छोड़ो, इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। Don't put off till tomorrow what you can do today. आए दिन का मेहमान बुलाए जान होता है। जी, ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है कि अगर आप आए दिन मतलब किसी के घर मेहमान जाते रहते हैं तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है, मतलब वो आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो कहते हैं ये तो बस आता ही रहता है। या आपके घर में कोई इस तरह गेस्ट आता रहता हो, मतलब फ्रिक्वेंटली आता रहता है, तो आप भी कहते हैं कि बस भाई इसकी तो हैबिट ही बन गई है, अभी ये आता ही रहता है, तो आप भी उसको फिर कोई इतनी वैल्यू नहीं देते। तो इसलिए गेस्ट जाना चाहिए, लेकिन मतलब कुछ अरसे बाद, तो इससे वैल्यू मेंटेन रहती है, रिस्पेक्ट मेंटेन रहती है। तो आए दिन का मेहमान बुलाए जान होता है, इसको इंग्लिश में कहेंगे अ कांस्टेंट गेस्ट इज नेवर वेलकम। अ कांस्टेंट गेस्ट इज नेवर वेलकम। A constant guest is never welcome. Well friend, this is all about today's video. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप रेगुलर बेसिस पे इंग्लिश सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।